ग्राउंड में एक अनोखी एनर्जी है। टीम के कप्तान दिव्यांग कोठारी चीयर अप करते हुए अपनी टीम को, और वंश ने यहां पे मिड ऑफ की दिशा में गेंद को धकेला और यहां पे सिंगल चुराया। वंश ने स्कोर बढ़ता हुआ 4 बिना नुकसान पे। और शानदार सा कैच गौरव कोठारी ने एक हाथ से लपका, और यहां पे पेवेलियन छोड़ना, क्रीज छोड़नी पड़ेगी टीम ओनर बिरजू शाह को, बिरजू भाई को। और हमारे विकेट स्पॉन्सर इट्स एसएम पटेल विकेट। और यहां पे अगले बैट्समैन आ रहे हैं, सबसे चतुर बैट्समैन आशीष 11 से भरत भाई चौधरी। भरत भाई चौधरी बोल रहे मेरी हाइट पे मत जाना, मैं बहुत ही चतुर बैट्समैन, ऑलराउंडर बैट्समैन हूं आशीष 11 का। क्या भरत भाई चौधरी वो कमाल धमाल करके दिखाएंगे? और यहां पे गौरव कोठारी ने बहुत ही शानदार सा कैच पकड़ा मिड ऑफ के दिशा में, और यहां पे आदर्श पटेल अपनी चौथी गेंद के साथ हल्के हल्के कदमों के साथ गेंदबाजी करेंगे, और भरत चौधरी यहां पे वन डाउन की भूमिका में बैटिंग करेंगे आशीष 11 के लिए। और यहां पे ओके, यहां पे अभी मैसेज आया है मुझे, व्हाट्सएप आया है, भरत भाई हंसाबेन परमार, भावेश भाई पिनल ने भेजा है अभी। भरत भाई हंसाबेन परमार मार से मने। हाँ, यहाँ पे आदेश पटेल अपनी गेंदबाजी संभालते, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, सिर्फ 2 रन दिए और 1 विकेट लपकी है टीम ओनर की। आखिरी गेंद सॉरी 5th गेंद डाल रहे हैं भरत कोठारी, अरे आदर्श पटेल टू भरत भाई परमार। अगर जोश देखना हो तो महावीर भाई कोठारी का जोश देखिए। इस 50 साल की उम्र में भी जो जोश इनमें दिखता है ना, वो हम सब में आना चाहिए। और यहां पे आखिरी गेंद आदर्श पटेल टू भरत। यहां पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मारते हुए गेंद, यहां पे चिराग ने फील्ड की और एक सिंगल चुराया। 2 ओवर की समाप्ति पे 6 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट, टीम ओनर बिरजू। और अगली गेंदबाजी के लिए आएंगे गौरव कोठारी, जिन्होंने बहुत ही शानदार सा कैच पकड़ा था हुकुम का एक का महावीर भाई का, गौरव कोठारी। कोठारी 315 एंड की ओर से गौरव कोठारी गेंदबाजी कर रहे हैं हल्के हल्के कदमों के साथ। गौरव कोठारी गेंदबाजी करते हुए, और यहां पे भरत भाई हंसाबेन परमार फॉरवर्ड लेग में बॉल को डिफेंड किया। दर्शकों को बताना चाहूंगा हमारे ऑफिशियल कमेंटेटर दोपहर में 1 बजे के बाद जुड़ेंगे, तो इतने जो भी मेरे लाइव व्यूअर्स है थोड़ा मुझे बर्दाश्त करना। और यहां पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को धकेला, चिराग सुराना ने गेंद को पकड़ के बहुत ही अच्छी फील्डिंग की। और हमारे स्ट्राइक बैट्समैन अभी है वंश टू गौरव टू वंश। और यहां पे डीप मिड विकेट की, और हैप्पी सुराना ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की। हैप्पी सुराना से हम आशा करते हैं अच्छी फील्डिंग करते हैं, बाकी क्रिकेट में इनका कुछ योगदान और भी है।
और यहाँ पे गौरव कोठारी 2, भरत ओ हमारे ओवरसीज प्लेयर ये बहुत ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं। पिंटू भाई रिमझिम, बॉडी पे मत जाओ। पिंटू भाई की फिटनेस आज भी वो 20 साल के लड़के की तरह है। पिंटू भाई रिमझिम। और वंश ने गेंद को धकेला मिडॉन की दिशा में। यहाँ पे पिंटू भाई रिमझिम ने सिर्फ बिना कष्ट के गेंद को पकड़ा और गौरव कोठारी का आखिरी गेंद 10 रन की स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट 2.5 ओवर्स। आखिरी गेंद गौरव 2, भरत भाई हंसाबेन परमार। वाइड के रन चुराने हैं तो कोई भरत भाई से सीखिए। वाइड को जो चुराया हल्के हल्के कदमों के साथ अपना पैर शफल करके वाइड चुराया। और यहाँ पे कवर की और मारा बॉल को। आदर्श ने गेंद को लपका और गौरव कोठारी का ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति पे 11 रन पे 1 विकेट, 12 रन सॉरी, क्योंकि मैं नया नया एंकर से कमेंटेटर बनाऊं तो थोड़ी प्रॉब्लम तो रहेगी। और यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए आदर्श पटेल अपना दूसरा ओवर, चौथी ओवर टीम का। आदर्श पटेल 2, भरत भाई हंसाबेन परमार वगड़ता में तारे मार से। चलो यहाँ पे हल्के हल्के कदमों के साथ आदर्श डाल रहे भरत भाई को गेंदबाजी करते हुए। और यहाँ पे बहुत ही, अगर दूसरा बैट भी अगर होता बैट्समैन के पास तो एम्पायर ए वाइड जरूर देते। और हमारे विकेट के स्पॉन्सर मैच का आनंद उठाते हुए एसएम पटेल, एसएम ट्रेडिंग पटेल साहब। और यहां पे चतुराई से डीप पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद को मारा और यहां पे सिंगल चुराया, क्योंकि क्रीज पे फील्डिंग पे खड़े थे गौरव कोठारी। और आदर्श पटेल हल्के हल्के कदमों के साथ अपने लंबे लंबे टांगों के साथ गेंदबाजी कर रहे बड़ोदरा एंड की ओर से। और वंश स्ट्राइक का कमान संभालते हुए। और यहां पे वाह, दो फील्डर्स के बीच में जो गैप निकाला है, जो डीप मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में जो निकाला है। और हमारे बाउंड्री स्पॉन्सर है इट्स ए श्याम ट्रेडिंग, परेश भाई मैक बाउंड्री। डीके ने कोई टी शर्ट नंबर अलग ही लाया है महावीर का। कहीं ना कहीं नाखुश होंगे महावीर भाई कोठारी, क्योंकि सुपुत्र थे इनके। महावीर का 315 छोड़ी ना टी शर्ट नंबर नवो कयो आयो। ओ पबजी नो बर्थडे छे एम। फैंटास्टिक स्टार्ट, वाह वाह। और यहाँ पे 19 रन की समाप्ति पे एक नुकसान, आशीष 11 का 1 विकेट गया है। और भरत भाई ने, भरत भाई तो पहले से क्रीज में सेट होके आए, मारने तो चौके छक्के यार। सिंगल डबल कौन खेलता है, छोटे बच्चे खेलते हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो मारेंगे चौके छक्के। और आदर्श पटेल 2, भरत भाई। और यहाँ पे लेग स्लिप और शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में मारा, लेकिन सिंगल चुराया। अभी तक एक ही बाउंड्री आई है, वो भी भरत भाई हंसाबेन परमार की ओर से, वंश की ओर से सॉरी। और यहाँ पे हातिम भाई मुझे गाइड करते हुए, थैंक यू हातिम भाई, बस इसी तरह आप गाइड करते रहिए। आदर्श 2, वंश।
यहाँ पे स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पे 20 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। बिरजू भाई की विकेट आशीष 11 गंवा चुके हैं टीम ओनर। और यहाँ पे पावर प्ले आ चुका है। पावर प्ले में क्या भरत भाई और वंश दोनों कमाल धमाल करके दिखाएंगे। आशा करते हैं बिरजू भाई के पावर प्ले के 2 ओवर में दोनों बैट्समैन कम से कम 30 एक रन मारे। चंदूलाल जी सुराणा चिराग को फ्रंट फुट पे आके मारना माने आप में वो काबिलियत है। अगर आपने वो कारनामा करके दिखाया तो आपका नाम एक इतिहास में लिखा जाएगा। चिराग टू भरत। वाइड रन चुराना तो भाई सीखो भरत भाई से। और यहाँ पे चिराग चंदूलाल सुराणा स्पिन करते पिंटू भाई रिमझिम ओवर। और चिराग ने सीधा जवाब दिया अगर आप छक्के मारेंगे तो हम भी किसी से कम नहीं। इट्स एस एम पटेल विकेट। और नेक्स्ट बैट्समैन आ रहे घातक बैट्समैन रमेश भाई चौधरी। एस रमेश भाई चौधरी। और ये यहां पे 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 34 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। क्रीज पे है रमेश आर चौधरी और भरत भाई हंसाबेन परमार। गेंदबाजी संभालेंगे दिव्यांग कोठारी जो लंबे लंबे कदमों के साथ टीम के कप्तान। कल्पेश भाई आना पची ड्रिंक से रेडी રહેજો।
व्हाट ए कैच! रमेश भाई का भरत भाई का कैच पकड़ा है हर्ष कोठारी ने, और यहां पे आउट होते हुए भरत भाई। ड्रिंक्स ले लो, ड्रिंक्स ले लो अभी। ब्रदर्स क्या कमाल धमाल करके दिखाएंगे। और यहां पे 5 ओवर 5.1 5.1 34 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 12 ओवर की मैच है। दर्शकों को बताना चाहेंगे युग कोठारी 315 ने टॉस जीत के आमंत्रित किया आशीष 11 को बल्लेबाजी करने के लिए। और हमारे सीजन 7 के मेन कप स्पॉन्सर है युग कप, पावर्ड बाय कोठारी 315। तो पानी के अंतराल के बाद एक बार फिर खेल शुरू होने जा रहा है। फिलहाल तीसरा विकेट गंवा चुके हैं आशीष 11 34 रनों के नुकसान पर। दिव्यांग कोठारी जो अपनी पहली गेंद पर विकेट चिटकाया था, बढ़िया गेंद थी जिस पर भरत आउट होकर पवेलियन की ओर वापस लौटे हैं। एक और बढ़िया गेंद थी, मिड ऑफ के क्षेत्र में चिराग खड़े थे, काफी फुर्तीले खिलाड़ी है चिराग सुराना, नाम काफी पुराना चिराग सुराना। एक बार फिर दिव्यांग गेंदबाजी करेंगे रमेश को। एक बार फिर खेला है मिड ऑफ के क्षेत्र में, एक और बेहतरीन फील्डिंग का एफर्ट। दोनों ही तरफ अपील हुई थी, नकार दिया अंपायर ने। तालमेल की कमी दोनों ही बल्लेबाजों में, तो सराहना करनी होगी चिराग की, बेहतरीन एफर्ट फील्डिंग में चिराग सुराना की ओर से। अभी तक काफी अच्छी 3 गेंदें की है दिव्यांग ने, कोई रन दिया नहीं और एक विकेट हासिल किया है। पावर प्ले का यह आखिरी ओवर, केवल 3 गेंदें शेष है पावर प्ले की। थोड़ी ओस के कारण फिसलन होती हुई बल्लेबाज को। जी तो एक बार फिर बल्लेबाज तैयार है, सामना करेंगे दिव्यांग का। इस ओवर का ये चौथा खेल, स्कोर अभी भी रुका हुआ 34 रन। इस बार खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है वहां पर हैप्पी। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। इस ओवर की बात करें तो बढ़िया गेंदबाजी हुई है दिव्यांग कोठारी की ओर से, केवल 1 ही रन खर्च किया अभी तक। देखना है आने वाली 2 गेंदें भी क्या बढ़िया कर पाते हैं। इस बार दिशा से भटके थे, कोई चूक नहीं अंपायर के द्वारा, वाइड का इशारा। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ आशीष 11 के खाते में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। पारी का 6वां ओवर जारी। एक बार फिर दिशा से भटके, एक और वाइड।
अतिरिक्त रनों पर रोक लगानी होगी दोनों ही गेंदबाजों को। यहां पर अभी तक काफी बांध के रखा था बल्लेबाजों को, लंबे हिट लगाने नहीं दिए थे दिव्यांग ने। इस बार उठाकर खेला है, एक टप्पा खाने के बाद। देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है। 6, काफी बढ़िया शॉट से। इस बार उठाकर खेला है, एक टप्पा खाने के बाद। खेलना चाहते थे उसे, पूरी तरह चूके। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 43, 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी का छोर बदला जाएगा, अब गेंदबाजी होगी विरोध एंड से, एक ही एंड से। ओके, तो अब गेंदबाजी के लिए आए काफी बेहतरीन गेंदबाज, ऑलराउंडर खिलाड़ी सुजल शाह, जिन्होंने एचपीएल में काफी बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया था और शतक भी जड़ा था उन्होंने, और काफी विकेट भी चटकाए थे गेंदबाजी में। तो ऑलराउंड खिलाड़ी है सुजल शाह, बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे उनके कप्तान। चाहेंगे सुजल 2-3 विकेट निकाल के दे गेंदबाजी में। इस बार थोड़ा दिशा से भटके थे, कोई चूक नहीं, अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा। इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन 6 ओवर की समाप्ति पर। एक बार फिर सुजल शाह अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं कर पाया अभी तक। इस बार पटकी हुई गेंद थी, खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद थे वहां पर, गौरव कोठारी। थ्रो कुछ अच्छा नहीं था यहां पर, लेकिन कोई चूक नहीं वहां पर सुजल की ओर से। दोनों ही बल्लेबाज 1 रन लेने में कामयाब, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। इस बार पटकी हुई गेंद थी, खिमानी ब्रदर्स के आइकॉन खिलाड़ी विकास खिमानी ग्राउंड पर पधारते हुए। इस बार आके फेंकी हुई गेंद थी और बहुत ही बेहतरीन शॉट, एक और मैक्सिमम रमेश की ओर से। इस बार आके फेंकी हुई गेंद थी और बहुत ही बेहतरीन शॉट, एक और इस बार उठा कर कहता है वाइड इस लॉन्ग ऑन क्षेत्र में चिराग मौजूद थे लेकिन रोक नहीं पाए।
एक और बाउंड्री। काफी बढ़िया बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। तो वहां पर इस बार कोई गलती नहीं। एक और झटका आखिरी गेंद पर वापसी करते हुए सुजल शाह। इस बार खेल दिया है डीप स्क्वेले के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद थे वहां पर। एक और रन जुड़ता हुआ आशीष 11 के खाते में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन। फिलहाल बल्लेबाजी करने आए हैं राजा। राजा काफी, जी हाँ, बेहतर शॉट डीप मिडवे क्षेत्र में। फील्डर मौजूद थे हैप्पी। अपनी पहली गेंद पर खाता खोला राजा ने और स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 58 रन फिलहाल स्कोर हुआ है आशीष 11 का। इस बार आगे बढ़ के खेलना चाहते थे लेकिन जड़ में डाली हुई ये गेंद थी और काफी तेज गति से डाली हुई ये गेंद चिराग की ओर से सीधी गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर। सुजल कोई गलती नहीं करेंगे। एक और झटका, 5वीं विकेट का पतन आशीष 11 का। क्या संजू थे नए बल्लेबाज। अपनी पहली गेंद पर खाता खोलते हुए संजू जानते अभी अभी आए, लंबे शॉट लगाने की बजाय सिंगल लेना मुनासिब समझा संजू ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन। लंबा हिट लगाना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा, एक और विकेट हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, एक और विकेट रन आउट के स्वरूप में लगता हुआ आशीष 11 को लगने वाला ये छठा झटका।
नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं द वॉल। द वॉल लंबी हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, काफी पावर हिटर बल्लेबाज है द वॉल। फिलहाल गेंदबाजी में दिव्यांग कोठारी। इस बार काफी बढ़िया गेंद थी, एक और रन आउट का मौका हो सकता था, लेकिन काफी तेज गति से भागे थे यहां पर द वॉल। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। धवल और संजू फिलहाल बल्लेबाज है। दिव्यांग कोठारी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, राइट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। फिलहाल अपनी पहली ओवर में 9 रन दिए थे और एक विकेट हासिल किया था। लगातार विकेट छिटकाने में कामयाब हुए कोठारी 11 के गेंदबाज। 60 रनों में 6 विकेट गंवा चुके हैं फिलहाल आशीष 11। एक बार फिर तैयार द वॉल। इस बार फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, कवर क्षेत्र में चिराग मौजूद थे। स्कोर फिलहाल रुका हुआ 60 रन। बॉलिंग साइड चेंज किया है दिव्यांग कोठारी ने। एक बार फिर बढ़िया गेंद, ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए वहां पर द वॉल। वैसे तो लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं द वॉल। फिलहाल रोक के रखा है उन्हें दिव्यांग कोठारी ने। एक फिनिशर की भूमिका अदा करते हैं द वॉल। इस बार पटकी हुई गेंद थी, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, थोड़ा सी मिसफील्ड वहां पर फील्डर की ओर से, लेकिन ज्यादा कुछ नुकसान नहीं। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की 2 गेंदें शेष। बढ़िया ओवर किया है अभी तक दिव्यांग कोठारी ने, केवल 2 रन दिए अपने इस ओवर में। इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और झटका संजू के रूप में लगता हुआ आशीष 11 को। हेलो हेलो। और दर्शकों को बताना चाहूंगा, टीम के ओनर, टीम के कप्तान आशीष आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए, और यहाँ पे हल्के हल्के कदमों के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं दिव्यांग। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आपको गेंदबाजी का आनंद लेना है तो जब आशीष गेंदबाजी करेगा उसका आनंद लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट फास्टेस्ट बॉलर इन दिस एज, जो लगभग 16-17 साल के लड़के हैं, और वन ऑफ द बेस्टेस्ट फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहेंगे आशीष। और यहां पे स्कोर तो फिलहाल 9 ओवर की समाप्ति पर आशीष 11 का स्कोर हुआ है 61 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी की थी दिव्यांग कोठारी ने, पिछले ओवर में विकेट हासिल किया और केवल 2 रन खर्च किए थे। और बहुत ही समझ के गेंदबाजी कर रहे हैं दिव्यांग। और यहां पे आ चुके हैं एंटरटेनमेंट मिनिस्टर चिराग चंदूलाल जी सुराणा गेंदबाजी करने के लिए। और यहां पे आ चुके हैं उनके पिता श्री चंदूलाल जी सुराणा, स्वागत है आपका। और मैं बताना चाहूंगा, हमारे आमंत्रित मेहमान, चीफ गेस्ट, को स्पॉन्सर ब्रेकफास्ट चालू है। प्लीज एंजॉय द ब्रेकफास्ट, नाश्ते का आनंद कीजिए और मैच में जुड़ जाइए। और यहां पे सबसे घातक फील्डर में जो नाम आता है हैप्पी सुराणा।
फील्डिंग में क्रिकेट में इनका योगदान रहता है। और यहां पे आ चुके हैं वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर बरवाड़ 11 के अक्षय सुराणा। Hello. Oh, it's a big wicket. में कंपलसरी आपको ब्लैक ट्रैक पैंट पहन के आना है। टी शर्ट ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा प्रोवाइड की गई है, उसका विशेष ध्यान रखें। और हर मैच के 1 घंटे पहले आपका रिपोर्टिंग टाइम रहता है, वो भी खास ध्यान रखें। और 11 तारीख की अनाउंसमेंट आज ही कर लेता हूं। 10 तारीख को खास ध्यान रखना, जो भी सेमीफाइनल टीम होगी 11 तारीख को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, तो ट्रैफिक जाम रहेगा, तो आपको घर से जल्दी निकलना है। आप निकली जाओ जल्दी। और यहाँ पे चिराग चंदीलाल जी सिराणा, पप्पा ने स्कोर पूछे, चंदू का स्कोर हाइट प्लस पे। एम्पायर लायो है चिराग अपना। और यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए हल्के हल्के लंबे लंबे कदमों के साथ दिव्यांग कोठारी 1107। जितना शानदार सा स्ट्रोक मारा है, उतनी शानदार सी फील्डिंग की है दिव्यांग कोठारी ने। और जिस प्लेयर का एक ग्राउंड फेवरेट है वो है सुजल सुराणा, फिलहाल जो मिड ऑफ की दिशा में फील्डिंग करते हुए। और आ चुके हैं हमारे द्वारकाधीश 11 उर्फ बरवाड़ 11। જે ટીમમાં ચિરાગ હોય ને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ચિરાગ અપીલ કરે તો જ આપણે કરવાની। ઓહ રૂબેક્સો કહું ધ્યાન રાખી 8। और यहां पे आशीष 11 चाहेगी कि आखिरी चुनिंदा गेंदों में 10 से 15 रन मिनिमम आने चाहिए, तो आशीष 11 डिफेंड कर सकती है। हमने प्रैक्टिस मैच में देखा था भाई 53 रन भी डिफेंड करने की क्षमता रखने वाली टीम है। और हमारे बरवाड़ 11 के आइकॉन प्लेयर जिगर भाई बरवाड़। उम्मीद थी चिराग, उम्मीद थी रुबेक्सो के साथ हम यही उम्मीद रख सकते हैं। थोड़े इंजर्ड हुए थे HPL 7 में, इंजरी अभी तक रिकवर नहीं हुई। चिराग इंजरी अभी तक रिकवरी नहीं हुई है चिराग रुबेक्सो की।
और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा सीजन 7 का महामुकाबला, महायुद्ध, महाघमासान शुरू हो चुका है और उसमें फिलहाल युग कोठारी 315 और आशीष 11 भिड़ेगी। दूसरा मैच में भिड़ेंगे एमबी मास्टर ब्लास्टर्स एंड द्वारकाधीश 11 और तीसरी मैच में भिड़ेंगे गुजरात टाइटंस और खिमानी ब्रदर्स और चौथी मैच में भिड़ेंगे बिग बुल और नील स्ट्राइकर्स। किसके सिर पे होगा ताज, वो देखने को मिलेगा। 11 जनवरी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच चलेगा कोटंबी स्टेडियम में। यहां पे जीपीएल 7 की फाइनल्स होगी एडविक क्रिकेट क्लब में। તમે ચાલુ રાખજો પાછું स्कोर। जी, तो फिलहाल 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन, 8 विकेट के नुकसान पर काफी हद तक लगाम लगाई है गेंदबाजों ने रन की गति पर और लगातार विकेट हासिल किए, जिस वजह से रन बन नहीं पाए जितने बनाना चाहती थी आशीष 11। इस इनिंग का ये आखिरी ओवर निकल आया है सुजल शाह। सुजल ने अपनी पहली ओवर में 13 रन खर्च किए थे, लेकिन अपनी आखिरी गेंद पर विकेट चटकाया था। सुजल की यहां यही सोच होगी कि कम से कम रन दे ताकि कम लक्ष्य हासिल करना पड़े उनकी टीम को जब बल्लेबाजी में आएंगे। एक बार फिर सुजल तैयार, सामना करके नीतीश। परेश वॉल को सिंगल लिया, माने परेश में वो क्षमता है भाई। 120 किलो बॉडी का वजन और सिंगल लेना तो परेश ही कर सकते हैं। और सुजल सुराना अपने फेवरेट जैसे ग्राउंड में गरबा होते हैं ऐसे गेंदबाज ने दर्शन दया को गरबा करा है। सुजल सुराना गेंदबाजी करते हुए, सुजल सुराना का ये एडविक क्रिकेट क्लब ग्राउंड फेवरेट रहा है क्योंकि सीजन 5 में मैन ऑफ द सीरीज इनको मिला था। हेलो। और हमारे सारे स्पॉन्सर पार्टनर्स को स्पॉन्सर और सारी टीम जिस इस सीजन 7 को एक कामयाबी पे लेके जाएंगे, ऐसे सारे स्पॉन्सर्स को हम हमेशा आभारी रहेंगे। हैप्पी सुराना का एकमात्र काम है फील्डिंग का, वो कारनामा हैप्पी सुराना ने करके दिखाया। पर आशीष 11 ने
69 रन बनाए, जीत के लिए चाहिए 70 रन। वाह, पार्ट टाइम जॉब रिटायरमेंट के बाद विकास लाठी करेंगे कैमरामैन बनेंगे। चलिए दर्शकों से निवेदन है, अपने युग कोठारी 315 अपने ओपनिंग सलामी बल्लेबाज के साथ क्या अनोखा अंदाज जो ग्राउंड का दिख रहा है, भगवा केसरिया कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, जैसे मैच का शुरुआत हुआ है तिरंगा के आगे, तो आशीष 11 के बीच महामुकाबला होने वाला है। कोठारी 315 ने टॉस जीत के आमंत्रित किया था आशीष 11 को गेंदबाजी करने के लिए, और कोठारी 315 को डिफेंड मींस चेस करने पड़ेंगे। 69 रन आपको बनाने होंगे 70 रन, और आशीष 11 को आपको रोकना पड़ेगा 69 के अंदर। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, कल से हमारे ऑफिशियल कमेंटेटर मिलिंद जी उत्तरांकर भी जुड़ जाएंगे। मिलिंद जी, अगर आप हमें सुन पाते हो तो जल्द से जल्द फिट होके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। कल से आपका इंतजार कर रहा है सीजन 7 जीपीएल एडिशन के ऑर्गेनाइजर्स, प्लेयर्स एंड ऑडियंस। और अगर मिलिंद जी होते तो पिंटू भाई गढ़वी को देख के बोलते, बापू भाई गढ़वी पधार्या छे। और अपने ओपनिंग बैट्समैन से निवेदन है, कोठारी युग कोठारी 315 अपने सलामी बल्लेबाज और जैसे ग्राउंड का माहौल है, नितेश मारू करेंगे स्ट्राइक बॉलिंग वो अंदाज के साथ, अपने जो एग्रेशन के साथ। अगर नितेश मारू को छूट मींस आपको पूरी पावर्स दी जाए तो विराट कोहली भी इनके सामने फीके। अब समझ जाओ मेरा इशारा कहा जा रहा है। चलो, ओपनिंग बैट्समैन दिव्या कोठारी एंड विकास। यस, बोलने का काम नहीं होता, विकास रुबेक्सो जिस टीम में होता है ओपनिंग बल्लेबाजी तो विकास रुबेक्सो को ही मिलेगी, क्योंकि वो तोड़का बोड़का खूब करे। नहीं, विकास ने देना, वो तोड़का करे भाई, ओम नम नम हम ए विकेट स्वाहा। एक फायदा होता है, विकास को ले लो, ओपनिंग बैट्स में बैटिंग दे दो, अगर दूसरा तीसरा भेजते हो ना तो मंत्रोच्चार करके पूरी टीम को ऑल आउट करवा देते। चलो, हंसी मजाक चलती रहेगी क्योंकि विकास हमारे चाहते अच्छे मित्र हैं। और एचपीएल सीजन 7 में विकास इंजर्ड हुए थे, लेकिन अभी पूरे प्रोटेक्शन के साथ खेलने आए हैं।
ओपनिंग सलामी बल्लेबाज दिव्यांग कोठारी के साथ विकास कोठारी। और मैच का आनंद लेने के लिए आए हैं एमबी के ओनर मीठालाल जी भीमराज जी विनाकिया, उनके साथ शांतिलाल जी सुराणा और उनके साथ हमारे फेवरेट चंदूलाल जी सुराणा। और गेंदबाजी का कमाल संभालेंगे नितेश मारू और स्ट्राइक पे है दिव्यांग कोठारी, नॉन स्ट्राइक के एंड पे है विकास कोठारी, जो इस ग्राउंड में 6 छक्के मारने की क्षमता भी रखते हैं और देने की भी रखते हैं। आतिम भाई कंटिन्यू। और यहां पे पहली गेंद वाइड, दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए नितेश मारू। आतिम अगर दिव्यांग को बीट किया है तो बल्ले गेंदबाज में दम है। नितेश मारू विराट कोहली का दूसरा रूप। परेश भाई अगर डाइव मारी होती तो हमारे 2 काम होते, एक तो विकेट मिलती और ग्राउंड का लेवल हो जाता। वांटे भाई बड़ा देखो परेश भाई ने मेरी आवाज सुन ली, इस बार कैच नहीं पकड़ा लेकिन ग्राउंड का लेवल थोड़ा बैलेंस कर दिया। चलो आशा करते हैं नेक्स्ट गेंद आपके हाथ में कैच आएगी। और सबसे घातक बैट्समैन, अपनी बॉडी पे मत जाओ, अपने बैकग्राउंड पे जाओ, ऐसे हमारे बैट्समैन विकास कोठारी। और यहां पे सिंगल चूरा है, स्कोर बढ़ता हुआ हातिम भाई 3 रन। सोइल भाई अगर हमारी आवाज पहुंचती हो तो कमेंटेटरी बॉक्स जोड़े आवजो। एक ओवर की समाप्ति पे 3 रन बिना कोई नुकसान पे विकास कोठारी स्ट्राइक पे, दिव्यांग कोठारी नॉन स्ट्राइक पे। और गेंदबाजी का कमाल संभालने आएंगे क्या भरत भाई हंसाबेन परमार? यस, भरत भाई हंसाबेन परमार वगड़ तो बता रहे भरत भाई लगन थी मार से भाभी मने हंसाबेन कही सके नहीं मारे। हाँ भरत भाई छूटा भी दी नहीं मारे। वाह आतिम भाई इस बार उठा करके ना चाहते थे, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, वहां पर एक और रन लेने में कामयाब थे। कारोबार संभाला है भरत, पहली 2 गेंदों पर 2 रन दिए हैं। इस बार विकास मौजूद थे, पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे, वहां पर एक और रन लेने में कामयाब, इक्का दुक्का रन लेने में कामयाब हो रहे दोनों बल्लेबाज।
इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। 1.3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। आने वाले 63 गेंदों में 64 रन बनाने होंगे जीत के लिए युग कोठारी 315 को। इस बार काफी जोर से खेला हुआ शॉट था, शॉट कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे। इन्होंने माप लिया है कि दिव्यांग के शॉट्स इस डायरेक्शंस में आ रही है, लेकिन अभी तक कोई फील्डर ने वो कैच पकड़ा नहीं है। इसका कारण है काफी तेज गति से शॉट लगाता है दिव्यांग। इस बार उठा करके लाए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, लेकिन केवल दर्शक बनकर रह जाएंगे। ये लगा श्याम ट्रेडिंग मैक्सिमम। समाप्ति स्कोर हुआ है 12 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर नितेश आए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। काफी बेहतर गेंद थी ये, इतनी छोटी थी नहीं कि आप पुल लगा सके। विकास थे बल्लेबाज, 4 गेंदों का सामना किया, 3 रन बनाकर खेल रहे फिलहाल। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में कट कर दिया था, फील्डर मौजूद थे वहां पर। बढ़िया फील्डिंग, कम से कम 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। जीत के लिए अभी भी 57 रन बनाने होंगे आने वाली 58 गेंदों में। करीब करीब 6 रन प्रति ओवर की रफ्तार से खेलना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बार उठा करके लाया वाइड ईस्ट लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे वहां पर। आसान सा मौका था, लपक नहीं पाए वहां पर फील्डर। निश्चित रूप से पहला झटका लग सकता था कोठारी 315 टीम को। बढ़िया गेंदबाजी रही नितेश की ओर से। इस बार खेला है, एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री के बाहर। यह लगा श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री। लगने वाला का विकास पहुंचे हैं 8 रनों पर, 6 गेंदों का सामना किया है। स्कोर कुल बढ़ता हुआ 18 रन। इस पार कट करना चाहते थे, बेहतर वापसी गेंदबाज नितेश की ओर से। इस ओवर का ये आखिरी गेंद करेंगे नितेश, सामना करेंगे विकास। इस बार कट कर दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। 2 रन लेने में निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे। काफी बढ़िया दौड़ लगाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 20 रन योग कोठारी 315 का।
अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं रमेश। काफी बढ़िया शॉट और शॉट कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे भरत। काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पर भरत की ओर से, काफी फुर्तीले नजर आए वहां पर। ऐसे ही फील्डर की जरूरत होती है ऐसी पोजीशन पे, जो रन बचा सके अपनी टीम के लिए। इस बार कट कर दिया विकास के बल्ले से निकलने वाला एक और ये चौका श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री के रूप में। हाथ खोल दिए और काफी बढ़िया सलामी साझेदारी है युग कोठारी 315 की ओर से। कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। पारी का चौथा ओवर जारी है। रमेश है गेंदबाज, सामना करेंगे विकास। इस बार फाइनल के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया वापसी गेंदबाज की ओर से। जीत के लिए अभी भी 45 रन चाहिए आने वाली 50 गेंदों में। एक और डॉट गेंद रमेश की ओर से। 5 गेंदों में 5 रन दे चुके हैं फिलहाल रमेश। चौका लगने के बाद काफी बढ़िया वापसी रमेश की ओर से। आखिरी गेंद सामना करेंगे विकास। तो 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। अब आने वाली 2 ओवर पावर प्ले के रूप में खेली जाएगी और अंपायर संजीव का इशारा पावर प्ले। अब देखना होगा दोनों ही बल्लेबाज क्या रूप अपनाते हैं, क्या धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। और गेंदबाजी के लिए आए हैं आशीष, टीम के ओनर है आशीष। क्या अपनी टीम को पहली सफलता दिला पाएंगे? फील्डिंग टीम से मेरी गुजारिश है थोड़ा जल्दबाजी दिखाए। 1 घंटा देरी से चल रहा है हमारा खेल। पहली गेंद पर ड्राइव कर दिया है, फील्डर मौजूद थे वहां पर भरत। अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर।
थर्ड अंपायर के द्वारा अभी भी डिसीजन पेंडिंग है, काफी करीबी मामला है ये। जी जी हाँ, तो थर्ड अंपायर का फैसला आ चुका है, बल्लेबाज सुरक्षित पहुंच चुके थे। ये विजुअल हमें मिल रहा है ब्राइट स्पोर्ट्स की ओर से। तो इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। पावर प्ले का ये पहला ओवर जारी। पर फिर स्ट्राइक पर हो गए विकास, सामना करेंगे आशीष का। इस बार दिशा से भटके थे आशीष, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ युग कोठारी 315 के खाते में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। अभी भी जीत के लिए 43 रन बनाने हो गए आने वाली 47 गेंदों पर। एक बार फिर वाइड का इशारा अंपायर संजीव सिंह की ओर से। ऐसे अतिरिक्त रन बचाने होंगे आपको अगर गेम में वापसी करनी है। विकेट चटकानी होगी लगातार, क्योंकि आपने रन कम बनाए। गेंदबाजी में आपको वो एफर्ट डालना होगा। इस बार बढ़िया गेंद थी, काफी तेजी से निकली, पल्ले को छूती हुई। स्कोर रुका हुआ 28 रन। पारी का ये 5वां ओवर जारी। एक बार फिर वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। इस ओवर में 3 वाइड गेंदें कर चुके आशीष। आज लय में नहीं दिख रहे गेंदबाज आशीष, जो कि टीम के ओनर भी है। वो चाहे कि बेहतर प्रदर्शन करे अपनी टीम के लिए। इस बार कवर के क्षेत्र में खेला था विकास ने, 1 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। इस ओवर की 3 गेंदें आनी शेष। इस 1 रन के साथ विकास का स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। इस बार मौका था और उसे सही ढंग से पकड़ा। धवल मौजूद थे कवर के क्षेत्र में। युग कोठारी 11 को लगने वाला यह पहला झटका एसएम पटेल के रूप में। तीस रनों पर लगने वाले पहला झटका युग कोठारी 315 को। दिव्यांग कोठारी आउट होकर पेविलियन की ओर वापस लौट चुके हैं। काफी बेहतरीन फील्डिंग धवल मारू द्वारा, द वॉल की तरह खड़े हैं एकदम। अगले बल्लेबाज सुजल है। अपनी पहली गेंद पर रन लेने में कामयाब हुआ है सुजल।
टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आएंगे आशीष। अपनी टीम को सफलता दिलाने में कामयाब हुए आशीष। एक बार फिर दिशा से भटके थे। इस ओवर का ये चौथा वाइड गेंद आशीष की ओर से। बल्ले से ज्यादा कुछ रन आए नहीं है, लेकिन अतिरिक्त रन काफी दे चुके हैं आशीष। इसी अतिरिक्त रन पर रोक लगानी होगी आशीष 11 के गेंदबाजों को। इस बार उठाकर खेला है, पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड की गई ये गेंद। 1 रन लेने में दोनों बल्लेबाज कामयाब। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गुड मॉर्निंग गिरीश भाई। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा और उसमें इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच खेला जाएगा। उस मैच का टॉस भी किया जाएगा, तो दोनों ही टीम के कप्तानों से और टॉस के बॉस AB हुंडिया। टॉस के लिए तैयार रहे। अशोक जी राज तिलक। और दर्शकों को बताना चाहूंगा यहाँ पे हल्के हल्के कदमों के साथ रमेश चौधरी गेंदबाजी करते हुए विकास रुबेक्सो के लिए। और यहाँ पे सफल हुए फील्डिंग में भरत भाई चौधरी। और मैं निवेदन करूंगा द्वारकाधीश 11 और MB मास्टर ब्लास्टर्स आपके एक अतिरिक्त खिलाड़ी के साथ नेक्स्ट ओवर के टॉस में रेडी रहे। और हमारे टॉस के बॉस स्पॉन्सर AB हुंडिया, राज तिलक, पॉलीपैक। स्ट्राइक पे सुजल सुराना। हातिम भाई देख के लगता है कि अटैकिंग फील्ड रखी है। सिंगल चुराना में बहुत ही मींस प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कोठारी 315 को। सही बात है गिरीश भाई की। ओ बहुत ही लंबा हिट करने गए थे पर मिस हो गए। बहुत ही अच्छी अपील, लेकिन एम्पायर का आत्मविश्वास था। गेंद और बल्ले के बीच में बहुत ही एम्पायर सेटिस्फाई नहीं हुए। और यहाँ पे टीम के ओनर लाला भाई बरवाड़, द्वारकाधीश के कप्तान ओनर, और साथ ही आएंगे धीरज भाई बरवाड़। 34 रन। ओ और इट्स श्याम ट्रेडिंग मैक्सिमम, परेश भाई कॉस्टिक मैक्सिमम वगड़ो तमे तारे। बहुत ही अच्छा शॉट खेला है सुजल सुराना ने। को और यहाँ पे बैट्समैन रेडी नहीं थे। रमेश भाई चौधरी अपने स्पीड को रोक के फिर से गेंदबाजी करने के लिए वडोदरा एंड से। गैप में गेंद को धकेलना चाहा, लेकिन फील्डर ने गेंद रोकी और अपने टीम के 3 अतिरिक्त रन बचाए। और इसी के साथ स्कोर पहुंचा हुआ 41 रन। और स्कोर बढ़ते हुआ 41 पे। अगर सुजल सुराना स्ट्राइक पे है तो जीत मुमकिन है। ओ नाइस शॉट बाय विकास रुबेक्सो। संयम जी, लगता है रुबेक्सो जो इंजर्ड हुए थे HPL 7 में, इंजरी रिकवरी हो चुकी है। उसके बाद बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा MB मास्टर ब्लास्टर्स एंड द्वारकाधीश 11। दोनों टीम के कप्तान आ रहे हैं। एक तरफ है विपुल भाई वीना क्या, तो दूसरी तरफ है लाला भाई JCB, लाला भाई बरवाड़।
કેમ કોઈ गठबंधन सरकार कोई है। कॉन्ट्रैक्टर पकड़ से भाई एक अनोखा अंदाज है पूरी टीम में एक है टी शर्ट का नाम ठाकुर 11 ठाकर ओके। ठाकर मेन स्टेज में बैठे हमारे कई वांधो नहीं 12th हमारा में। 5 प्लेयर तुम्हारा टीम में आइन सुधरी गया मेन स्टेज में 12th में जालिया भाई भरवाड़। चलिए भाविन टॉस के लिए आ जाओ आप भी मेरे साथ रहो टॉस के बॉस स्पॉन्सर आपके पास कॉइन टॉस के बॉस स्पॉन्सर एबी हुंडिया, आरटीआई ग्रुप, हालोल। ओ हैप्पी सुराना क्लीन सेव करवा के आए, चिकना बन के आए। हाँ मैं बुलाना चाहूंगा भाविन और यहाँ पे टॉस के बॉस स्पॉन्सर आ चुके हैं एबी हुंडिया, राज तिलक, पोलीपैक, अशोक जी हुंडिया टीम टॉस के बॉस स्पॉन्सर के ओनर मींस हमारे स्पॉन्सर और दोनों टीम के कप्तान आ चुके हैं। एक तरफ है ब्लू कॉर्नर में विपुल विनाक्या और ब्लू कॉर्नर में है लाला भाई बरवार। और कौन करेगा कॉल एक बार हाथ कर दीजिए वो तू कर कॉल करेंगे धीरे लाला भाई बरवाड़। हाँ पीछे आ जाओ। स्पिन द कॉइन, टेल्स इज द कॉल एंड इट्स टेल। द्वारकाधीश 11 ने टॉस जीत के आमंत्रित किया है एमबी मास्टर ब्लास्टर्स को बल्लेबाजी करने के लिए। द्वारकाधीश गेंदबाजी करेंगे और नाइस। Dwarkadhish won the toss and chose to field first. breaking news from Cricket Advic Club, द्वारकाधीश has won the toss and elected to ball first। आमंत्रित किया है मास्टर ब्लास्टर्स को। भाविन चलो अभी भी युग कोठारी 315 को 36 गेंदों पे 25 रन की जरूरत है। आशीष 11 को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इनको रोकने के लिए। द्वारकाधीश 11 ऑडियंस को साथ में लेके आई है। देखते अब जीतते हैं कि हारते हैं। अंपायर जल्दी से जल्दी खेल चालू किया जाए। और यहाँ पे कितने रन चाहिए अभी युग कोठारी 315 को जीतने के लिए? 36 गेंदों पे 25 रन की जरूरत है। 6 ओवर 25 रन। जो गेंदबाजी आशीष 11 की है ये स्कोर डिफेंड हो सकता है। अगर आशीष 11 ने पावर प्ले के बाद 1-2 विकेट चटका ली है, जैसे आशीष वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहेंगे, तो अगर 1-2 विकेट चटक लेते हैं तो कहीं ना कहीं युग कोठारी 315 का थोड़ा धर्म संकट का सिचुएशन क्रिएट होगा। बॉलिंग के लिए आए हैं आशीष 11 के कप्तान आशीष। पांच गेंदों पे 8 रन बना के सुजल खेल रहे। नाइस प्लेसमेंट, सिंगल रन चुराते हुए। इसी के साथ स्कोर पहुंचा 46 रन। सभी टीम प्लेयर्स से ओनर से निवेदन है, आपका रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटे के पहले मैच के रहेगा, वो खास ध्यान रखें। आपका टॉस कभी भी हो सकता है, तो आपको 1 घंटे पहले, मैच के 1 घंटे के पहले आपको ग्राउंड में उपस्थित रहना होगा। और आशीष गेंदबाजी करते हुए रुबेक्सो को
वाइड गेंद का इशारा होते हुए ये तो चिराग की गेंद थी एचपीएल में, आशीष की 47 गेंद है। रन इसी के साथ। रवि रवि आ स्पीकर ने हजू आम कर दे એટલે આ લોકોને અવાજ આવશે। बहुत ही लंबा रनअप लेके गेंदबाजी करते हैं आशीष 11 के आशीष। ओ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद मिस हो गई है विकास रुबेक्सो से। विकास रुबेक्सो 18 गेंदों पे 21 रन बना के खेल रहे हैं। इस ओवर की 2 गेंदें हुई है अभी तक और 2 रन आए हैं। 47 रन। बहुत ही लंबा सेट खेलने के चक्कर में हवा में गेंद मारी। ओ कैच मिस। इसी के साथ 2 रन हासिल हुए युग कोठारी 315 को। अगर आपके स्कोर बोर्ड पे कम रन है 49 तो रन। फील्डिंग में एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। 49 रन 1 विकेट लॉस। सबसे घातक बैट्समैन रुबेक्सो। और यहां पे परेश कौशिक बाउंड्री। अभी युग कोठारी 315 की आशा टिकी है विकास पे। इसी के साथ स्कोर पहुंचा हुआ 54 रन। बहुत ही मिस फील्ड के कारण एक और रन मिलता हुआ। यहाँ पे सूजल एक्टिव थे। सूजल ने कॉल दिया रुबेक्सो को। रुबेक्सो अपने अलग ही माहौल में जी रहे थे। इसी के साथ टीम का स्कोर 55 रन 1 विकेट लॉस। 55 रन्स विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। आपको जीतने के लिए युग चाहिए सिर्फ 31 गेंदों में 15 रन। और आशीष 11 को रोकने पड़ेंगे, विकेट लेने पड़ेंगे, डॉट बॉल्स दिलानी पड़ेगी। 8 रन प्रति ओवर की रन रेट से खेल रहे हैं। नाइस बॉलिंग बाय आशीष 11। सात ओवर 55 रन 1 विकेट लॉस। युग कोठारी 315। अभी भी जीत के लिए चाहिए 30 गेंदों में 15 रन। प्रति ओवर 3 रन की रन रेट से खेलना होगा युग कोठारी 315 को। बहुत ही खराब गेंदबाजी अंशुल के द्वारा। शॉर्ट बॉल डाला था और सुजल ने बहुत ही अच्छा शॉट खेला है 6 रन के लिए। इसी के साथ रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में मिस हो गई गेंद। लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा 1 रन मिलता हुआ। आठ रन दूर अपनी जीत से। हवा में खेला वो शॉर्ट फील्डर गेंद के नीचे बेहतरीन कैच बाय रमेश भाई के द्वारा कैच किया गया और विकास रुबेक्सो आउट।
27 गेंदे 8 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी राजा के द्वारा। अभी भी 26 गेंदों में 8 रन की जरूरत है युग कोठारी 315 को। थोड़ी देर बाद हितेश भाई भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हितेश भाई बागरेचा। एक रन और अर्जित हुआ। 62 लो पर 2 विकेट लॉस। 63 रन 2 विकेट्स लॉस। 25 गेंदे 7 रन की जरूरत है युग कोठारी 315 को। अभी भी सुजल स्ट्राइक पे खेल रहे हैं। सुजल शाह 15 रन 8 बॉल 2 सिक्सर के साथ अभी भी स्ट्राइक पे खड़े हैं। 8 ओवर की समाप्ति, 63 रन 2 विकेट लॉस। अभी भी जीत के लिए चाहिए 24 गेंदों में 7 रन की जरूरत है युग कोठारी 315 को। 2 रन प्रति ओवर के आसपास रिक्वायर्ड रन रेट है इनकी। युग कोठारी 315। बॉलिंग के लिए आया था आशीष। ओह, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आदर्श आउट हुए। के लिए 21 गेंदों में 6 रन बनाने होंगे। जितना जल्दी हो मैच खत्म करोगे तो आपको रन रेट में फायदा होगा। एक और विकेट, बड़ा विकेट सुजल का। ग्राउंडमैन सोहिल, प्लीज कम इन द कमेंट्री बॉक्स। ग्राउंडमैन सोहिल। हेलो सोहिल भाई कमेंटेटरी बॉक्स જોડે આવો। સોહિલ ભાઈ इसी के साथ आशीष को तीसरा विकेट मिलता हुआ। बहुत ही अच्छा कैच रमेश भाई ने। गौरव कोठारी आए हैं स्ट्राइक पे अभी। 19 बॉल में 6 रन की जरूरत है। अभी भी स्कोर वहीं पे वही रुका हुआ है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है आशीष के द्वारा। अपने कोटा का लास्ट बॉल डालते हुए आशीष।
अच्छी बॉलिंग की आशीष ने 3 ओवर डाल के 3 विकेट लिए। अभी भी जीत के लिए चाहिए 3 ओवर में 6 रन की जरूरत है युग कोठारी 315 को। अठारह गेंदे 6 रन। युग कोठारी 315 बॉलिंग के लिए आए हैं राजा, जिन्होंने 1 ओवर डाल के 7 रन खर्च किए थे और एक विकेट लिया था। कैच ड्रॉप करते हुए और एक कहीं ना कहीं देखने को मिला है आशीष 11 की फील्डिंग थोड़ी कहीं ना कहीं वीक लगी। बहुत ही कैच जो मोमेंट थे वो वाले आपने छोड़े थे। कैच छोड़ोगे तो मैच कैसे जीतोगे? तो आपको शायद दूसरी इनिंग्स में, कैचेस विन मैचेस ब्रो। दूसरे मैच में थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे गौरव कोठारी अपने बैटिंग का कमान संभालते हुए। अंशुल अग्रवाल टू गौरव। अभी भी 5 रन दूर है युग कोठारी 315 अपनी जीत से। 16 गेंदों में 5 रन की जरूरत है। निखिल खीमानी शांति रखिए थोड़ा। सोलह गेंदों में 4 रन की जरूरत है। और एक अतिरिक्त रन। अगर ऐसे बॉलिंग डालोगे तो कैसे अपनी टीम को बचा पाओगे? अभी सिर्फ 16 गेंदों में 3 रन की जरूरत है युग कोठारी 315 को। अपनी जीत से 3 कदम दूर है। एक और रन मिलता हुआ गौरव कोठारी को। 15 गेंदे 2 रन। दो कदम दूर है अपनी जीत से। एक और सिंगल मिलता हुआ युग कोठारी 315 को। अभी मैच टाई तो हो गया है। 1 रन दूर है अपनी जीत से युग कोठारी 315। स्कोर बराबर कर लिया है युग कोठारी 315 ने। 1 रन दूर अपनी जीत से। और इसी के साथ युग कोठारी 315 ने 6 विकेट से मैच जीत लिया है। और मैं निवेदन करूंगा जल्द से जल्द कांग्रेचुलेशंस युग कोठारी 315। द्वारकाधीश 11 आपकी फील्डिंग सेट कर दीजिए। एमबी मास्टर ब्लास्टर्स आपके बैट्समैन रेडी कर दीजिए। कांग्रेचुलेशन